अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी लियफ़क़हू क़ौली। कल हमने पढ़ा था हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के बारे में कि जब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनको तौहीद की दावत दी, उनको नापतोल में कमी करने से मना फरमाया, तो आगे से काफिर सरदारों ने कहा कि शुएब अलैहिस्सलाम, या तो हमारे दीन की तरफ वापस आ जाओ या फिर हमारी बस्ती से निकल जाओ। तो अब हम पढ़ते हैं कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने और ईमान वालों ने आगे से क्या जवाब दिया। क़द इफ्तरैना, तहकीक बांधेंगे हम, अलल्लाहि, अल्लाह पर, काज़िबन, झूठ, इन उदना, अगर हम दोबारा लौट आए, फिर मिल्लतिकुम, तुम्हारे दीन में। यानी ईमान वालों ने आगे से जवाब दिया कि अगर हम अपने आबाई दीन की तरफ दोबारा वापस आ गए तो इसका ये मतलब होगा कि हमने अल्लाह पर झूठ बांधा, तौहीद की दावत देकर, दीन की दावत देकर। बाद इसके इस नजान अल्लाह, इस जब नजाना, नजात दे दी हमको अल्लाह, अल्लाह ताला ने, मिनहा, इस दीन से, मिनहा से मराद उनका आबाई दीन। यानी उन्होंने कहा कि हम कभी भी इस दीन की तरफ वापस नहीं आएंगे जब अल्लाह ताला ने हमको इससे नजात दे दी। वमा यकूनु, और नहीं लायक, लना, हमारे लिए, अन नऊदा, ये कि हम दोबारा लौटे, फीहा, इस दीन में, इल्ला, मगर, अन यशा अल्लाह, अगर चाहे अल्लाह ताला, रब्बुना, जो कि रब है हमारा। यानी उन्होंने अपना इरादा जाहिर करके कि हम इस दीन की तरफ कभी भी नहीं आएंगे, फिर ये फैसला अल्लाह पर छोड़ दिया। यानी अल्लाह चाहे तो और बात है, वरना हम कभी भी इस दीन की तरफ वापस नहीं आएंगे। वासिया, वसी है, रब्बुना, रब हमारा, कुल्ला शैइन, हर चीज़ पर, इल्मन, इल्म के लिहाज से। यानी उन्होंने कहा कि हमारे रब ने हर चीज़ को अपने इल्म के घेरे में ले रखा है। अलल्लाहि, अल्लाह पर, तवक्कलना, हमने भरोसा किया। यानी अगर अल्लाह चाहे तो हमें दीन पर साबित रखे, अगर अल्लाह चाहे तो हमारे और अहले कुफर के दरमियान हाइल रहेगा। यानी अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा और हमें ईमान पर साबित कदम रखेगा। रब्बाना, ए रब हमारे, आफ्ता, फैसला कर, बैनाना, हमारे दरमियान, व बैना कौमिना, और हमारी कौम के दरमियान, बिलहक़ी, हक़ के साथ, वांता, और तू, खैरुल फातिहीन, बेहतर फैसला करने वाला है। गोया ये उन्होंने अज़ाब इलाही का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला हमारे और हमारी कौम के दरमियान फैसला कर दे कि कौन हक़ पर है और कौन बातिल है। यानी ये अल्लाह ताला का फ़ैसला है कि अल्लाह ताला अहले ईमान को गलबा देगा और काफिरों को तबाह बर्बाद करेगा। वकालल मलाऊ, और कहा सरदारों ने, अल्लज़ीना, उन लोगों में से, काफरू, जिन्होंने कुफर किया, मिन कौमिही, इसकी कौम में से। यहाँ पर ही की ज़मीर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की तरफ जाती है। यानी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के काफिर सरदारों ने कहा, लाइन इत्तबातुम, लाइन, अगर, इत्तबातुम, तुमने पैरवी की, शुएबन, शुएब अलैहिस्सलाम की, इन्नकुम, बेशक तुम, इज़न, उस वक़्त, लखासिरूना, खसारा पाने वाले हो जाओगे। यानी उनके नज़दीक अपने आबाई दीन से फिरना और नाप तोल में कमी ना करना खसारे का बायस था। यानी नाप तोल में कमी से इंसान को दुनिया में तो वक्ती तौर पर फ़ायदा हासिल हो जाता है, जिससे इंसान को ये लगता है कि इसमें मेरे लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है, लेकिन आखिरत में वो खसारे का बायस होगा। फ़ाख़ज़तहुम रजफ़तु, फ़ाख़ज़तहुम, पस पकड़ा उनको, रजफ़तु, ज़लज़ले ने, फ़ासबहु, पस वो हो गए, फ़ी दारिहिम, अपने घरों में, जासिमीना, औंधे मुँह। यहाँ पर रजफ़ा का लफ्ज़ आया है, सूरत हूद में सईहतु का लफ्ज़ यानी चीख का, और सूरत शुरा में ज़ुल्लती यानी बादलों का लफ्ज़ आया है। इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि तीनों ही चीज़ें उनके अज़ाब में इकट्ठी हुई हों। यानी बादलों वाले दिन अज़ाब आया, पहले बादलों ने साया किया जिसमें आग के बबोके थे और चंगाड़ियाँ थी, फिर ज़मीन से ज़लज़ला और आसमान से चीख आई जिससे उनकी रूहें निकल गई।
اور وہ اپنے گھروں میں بے جان لاشیں ہو کر گھٹنوں کے اندر منہ دے کر وہی کے وہی پڑے رہ گئے، یعنی تباہ و برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ اللہ زینہ وہ لوگ کذبوا جنہوں نے جٹلایا شعیباً شعیب علیہ السلام کو، کلم یغنو فیہا، کلم گویا کہ نہیں، یغنو وہ آباد ہوئے فیہا ان گھروں میں کبھی بھی، یعنی وہ لوگ جو حضرت شعیب علیہ السلام اور ایمان والوں کو نکالنے پر تلے ہوئے تھے، خود ہی وہ ایسے ہو گئے جیسے وہ گھروں میں کبھی آباد ہی نہ تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کا نام و نشان ہی ختم کر دیا۔ اللہ زینہ وہ لوگ کذبوا جنہوں نے جٹلایا شعیباً شعیب علیہ السلام کو، کانو وہ ہو گئے ہم الخاسرین خسارہ پانے والے، یعنی آخرت میں خسارہ، آخر میں خسارہ انہی لوگوں کے حصے میں آتا ہے جو اللہ کو جٹلاتے ہیں، جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، جو اپنے گناہوں پر ڈٹے رہتے ہیں، کیونکہ ایمان والے تو آخر میں کامیاب ہی ہوں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ فتولیٰ عنہم پس پھر گئے ان سے، یعنی شعیب علیہ السلام نے ان سے منہ پھیرا، وقالا اور کہا یا قومی اے میری قوم، لقد البتہ تحقیق ابلغتکم میں نے پہنچا دی تم تک رسالت ربی اپنے رب کی رسالت، ونصحت اور میں نے خیر خواہی کی لکم تمہاری، فکیفا پس کیوں عسیٰ میں غم کھاؤں علی قوم کافرین کافروں کی قوم پر، یعنی جب ان سے منہ پھیرا عذاب الہی کے بعد تو افسوس کیا، یعنی جذبات میں آ کر یہ باتیں کہیں، پھر انہوں نے کہا کہ میں کیوں ایسی قوم پر غم کھاؤں کہ جب میں نے اپنی تبلیغ کا حق ادا کر دیا، لیکن یہی لوگ تھے جو اپنے کفر اور شرک پر ڈٹے رہے، یعنی یہ ایسے لوگ تھے کہ ان کو اپنی خیر خواہی اچھی نہیں لگی، یعنی ہر نبی نے اپنی قوم سے یہی کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، یعنی میری باتوں میں میری تبلیغ میں تمہارا ہی فائدہ ہے، لیکن یہ لوگ ہی تھے جو اپنے گناہوں پر ڈٹے رہے، اپنے آبائی دین پر ڈٹے رہے، یعنی انہوں نے اپنے دین کو چھوڑنا مناسب نہ سمجھا، یعنی اللہ پر ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔